हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज मैं आया हूँ लेक्चर नंबर 5 के साथ। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 5 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एनकम्पास। क्या रेफरेंस लिखा है? एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज इन द रेलम ऑफ लेबर एनकम्पास लीगल प्रोविजंस डिजाइन टू प्रिवेंट। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? टू इंक्लूड और कंटेन विद इन अ लार्जर स्कोप और रेंज। हिंदी में साफ साफ बात करूँ तो इसका मतलब होता है अपने में शामिल करना। एनकम्पास में देखें आप, कंपास छुपा हुआ है, कंपास और एन यानी इनटू। कंपास आपने मैथ्स में, ज्योमेट्री में इस इंस्ट्रूमेंट को देखा भी होगा, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में ये होगा भी। जब आप बचपन में आई बिलीव ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते थे स्कूल, तो आपके बॉक्स में ये होता था। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? सर्किल्स को ड्रॉ करने के लिए। अब मान लीजिए मैं कुछ एलिमेंट्स लूँ यहाँ पे, प्लस माइनस स्टार ले लिया हमने, डिवीजन का साइन ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, या आप छोटा सर्किल बोल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे इसके आर्म को, इस वाले निडल वाले आर्म को रखूँ और दूसरे वाले आर्म जिसमें पेंसिल लगी होती है ऐसे सर्किल ड्रॉ करें, तो इस सर्किल में ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या किया? एनकम्पास कर दिया, सारे एलिमेंट्स को एनकम्पास कर दिया, यानी उस सर्किल में शामिल कर लिया। आई होप आपको इसका लिटरल मीनिंग समझ में आ गया हो। अब इसको समझते हैं कॉन्टेक्चुअली। एक यहाँ पे फ्रेज है, द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इन इंडिया। अगर हम दिवाली फेस्टिवल की बात करें तो आपके दिमाग में दिवाली के नाम पे क्या आता है? कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे दिवाली के नाम पे क्या होगा? लाइट्स। कुछ लोग बताएंगे कि भाई दिवाली वो किस लिए वेट करते हैं? इसके लिए। कुछ होंगे जो वेट करते हैं इसके लिए, फायर क्रैकर्स। बड़ों से बात करें तो वो बोलेंगे भैया हम तो रिचुअल्स के लिए वेट करते हैं, जो साल में जो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसी से धन आता है हमारे घर में, है ना, तो वो रिचुअल्स का वेट करते हैं। और कुछ होंगे जो बोलेंगे कि फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स की जो गैदरिंग्स होती हैं, मेल जोल, उनके लिए हम वेट करते हैं। अब अगर हम बात करें, क्या दिवाली सिर्फ लाइट्स हैं? नहीं। क्या दिवाली सिर्फ स्वीट्स हैं? नहीं। क्या दिवाली सिर्फ फायर क्रैकर्स हैं? नहीं। क्या दिवाली सिर्फ रिचुअल्स हैं? नहीं। क्या दिवाली सिर्फ गैदरिंग्स हैं? नहीं। बट अगर हम इनको एक साथ ले लें, इनकम्पास कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन दिवाली फेस्टिवल है। यानी कि सबको शामिल कर लिया, सारे पॉइंट्स को शामिल कर लिया। चलिए और डिस्कस करते हैं। हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं वर्ड यूजेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। द न्यू पार्क विल इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स फील्ड्स एंड पिकनिक एरियाज। बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? द शेफ सीक्रेट रेसिपी वॉज सो कॉम्प्लेक्स इट नीडेड टू इनकम्पास फॉर 2 hours बिफोर सर्विंग। एब्सर्ड, एब्सोल्युटली कुछ समझ में नहीं आ रहा। द आर्टिस्ट लेटेस्ट एग्जीबिशन इनकम्पासेस पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड डिजिटल मीडिया शोकेसिंग हर डाइवर्स टैलेंट्स। उसकी जो एग्जीबिशन है उसमें पेंटिंग्स भी हैं, स्कल्पचर्स भी हैं, मूर्तियां भी हैं और डिजिटल मीडिया भी है, यानी सारी चीज़ों को उसने शामिल किया हुआ है, यानी ये सही है। फोर्थ सेंटेंस, द स्टडी एम्स टू इनकम्पास ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द लार्जेस्ट मैमल्स। छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े मैमल यानी स्तनधारी को भी उस स्टडी में शामिल किया गया। ये भी सेंटेंस सही है। सो आई होप आपको इनकम्पास का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट, एम्ब्रेस, कवर। कवर करना, कवरेज की बात हो रही है। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूड, ओमिट, गायब कर देना, लीव आउट, छोड़ देना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। आई होप इनकम्पास पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्क्राइब। क्या रेफरेंस लिखा है प्रोस्क्राइब का? डिजाइन टू प्रिवेंट एंड प्रोस्क्राइब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? टू फॉरबिड, फॉरबिडन कल पढ़ा था हमने, निषेध, जिसकी मनाही नहीं हो, जो अलाउड ना हो, जो परमिटेड ना हो। टू फॉरबिड और प्रोहिबिट समथिंग बाय लॉ। अब यहाँ पे बात आ गई बाय लॉ, यानी कि अथॉरिटी फिगर कोई बोल रहा है भाई ये काम आप नहीं कर सकते। टू से नो टू समथिंग ऑफिशियली और लीगली, यानी कि लीगली, कानून के तौर पे आप ये काम नहीं कर सकते। कल जो हमने फॉरबिडन डिस्कस किया था वो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, यानी वहाँ पे कोई लॉ या किसी रूलिंग की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे आम जनरल कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे फॉरबिडन। पर यहाँ पे प्रोस्क्राइब फॉर्मली यानी लीगली लिखा होता है कहीं पे, या अनाउंस्ड होता है, अनाउंसमेंट होती है उसकी कि भाई आप ऐसा काम नहीं कर सकते।
नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज में प्रोस्क्राइब पार्किंग इन स्पेसिफिक एरियाज सच एज नो पार्किंग जोन्स। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज कई बार क्या कहती हैं, यहाँ पे गाड़ी आप नहीं खड़ी कर सकते, तो ये ट्रैफिक रेगुलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में आ गया प्रोस्क्राइब। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट एजेंसीज में प्रोस्क्राइब द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स और वाटर बॉडीज टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो मना कर सकती हैं आपको कि भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदियों में ना डालें, तो ये भी सही है प्रोस्क्राइब का कॉन्टेक्स्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोस्क्राइब द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग क्लास आवर्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस एंड मेंटेन अ फोकस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्या प्रोस्क्राइब कर सकते हैं, किस चीज़ की मनाही कर सकते हैं कि आपको मोबाइल फोन्स स्कूल में यही नहीं यूज़ करने हैं, वो अलाउड नहीं है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, हेल्थ अथॉरिटीज़ में प्रोस्क्राइब स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज, यानी हेल्थ अथॉरिटीज़ मना कर सकती हैं किस चीज़ की, स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज, ऑलरेडी मना है इस चीज़ की। सो ये हो गया प्रोस्क्राइब के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं वर्ड यूजेज की कॉन्टेक्स्ट में, देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोस्क्राइब द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स ड्यू टू देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। कुछ केमिकल्स के लिए मनाही हो सकती है क्योंकि वो हार्मफुल हैं, बिल्कुल सही है। द न्यू लॉ विल प्रोस्क्राइब ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक स्मोकिंग इन द सिटी, बिल्कुल सही है। द डॉक्टर प्रोस्क्राइब द न्यू मेडिकेशन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है न कि प्रोस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है प्रोस्क्राइब नहीं करता, तो ये सेंटेंस गलत है। द कमेटी हैज द अथॉरिटी टू प्रोस्क्राइब एनी एक्टिविटीज दैट वायलेट द ऑर्गेनाइजेशंस कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। फॉरबिड, प्रोहिबिट, बैन, आउटलॉ, ये चारों इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो अलाउ, परमिट, अप्रूव, एंडोर्स, समर्थन करना, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज प्रमलगेट। क्या रेफरेंस लिखा है, स्टेट्स possess the authority to promulgate laws, okay, meaning to promote or make widely known, especially a law or decree to announce officially। इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट करना उसको हम बोलते हैं प्रमलगेट, प्रचार करना, बट कैसे, ऑफिशियली। टू प्रमोट और मेक वाइडली नोन स्पेशली अ लॉ और डिक्री, कोई लॉ या डिक्री, कोई कानून या कोई जो गवर्नमेंट बात रखना चाहती है अपनी, वो प्रचार करे ऑफिशियली, तो हम बोलते हैं कि वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रमलगेट कर रही है। चलिए, promulgation of laws, the government often promulgates new laws or amendments to existing laws through official channels such as the Gazette of India or government notifications. For example, the promulgation of the GST Act in India was a significant legislative development that required extensive communication and public awareness campaigns. जब गवर्नमेंट GST लेके आई तो बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हुए और तरह तरह से गवर्नमेंट ने उसको प्रमलगेट किया, प्रचार किया, सो दैट सारे जो बिजनेसेस हैं उनको समझ में आ जाए कि भाई GST क्यों इंपॉर्टेंट है और GST कैसे वर्क करेगा, तो उसकी अवेयरनेस फैलाई गवर्नमेंट ने, उसको प्रमलगेट किया। और एग्जाम्पल है हमारे सामने दूसरा, प्रमलगेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। द इंडियन गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली प्रमलगेट्स वेलफेयर स्कीम्स, development programs and initiatives aimed at addressing social, economic and environmental challenges. For example, the promulgation of the Swachh Bharat Abhiyan Clean India Mission involved extensive communication and public awareness. स्वच्छ भारत अभियान को लेके देखिए कितने सारे अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आपने देखे हों, और जब भी इसको आगे प्रमलगेट करना था गवर्नमेंट को, तब इस तरीके के नुक्कड़ नाटक भी हुए, और इवन प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लेके कहीं पे झाड़ू लगा रहे हैं और फिर वो जो वीडियो बन रहा है वो वायरल हो रहा है। तो बेसिकली क्या था, प्रमलगेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स कि भाई स्वच्छता मिशन से जुड़िए, तो ये प्रमलगेशन के एग्जाम्पल थे। एक और हमारे सामने है, गवर्नमेंट को जो अपनी योजना चलानी होती है, फॉर एग्जांपल ये जो योजना है, आपका जो हेल्थ कार्ड बनता है जिससे 5 लाख रुपए तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलता है, 5 लाख रुपए तक का कवर आपको मिलता है, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके इलाज करवा सकते हैं। तो उस योजना को गवर्नमेंट ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपके सामने लाती है, टीवी पे भी ऐड आते हैं कि देखिए आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। तो प्रमलगेशन ऑफ बेनिफिट स्कीम बाय द गवर्नमेंट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि ये प्रमलगेशन है। चलिए, अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस है, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द गवर्नमेंट विल प्रमलगेट न्यू रेगुलेशंस टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, बिल्कुल सही है। द कंपनी डिसाइडेड टू प्रमलगेट इट्स क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। कंपनी प्रचार क्यों करेगी अपनी अर्निंग्स का बोर्ड मीटिंग में, यहाँ ये कुछ एब्सर्ड लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी प्लान्स टू प्रमलगेट इट्स न्यू पॉलिसीज ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी नेक्स्ट सेमेस्टर।
हाँ, यूनिवर्सिटी तो भाई बढ़ावा देना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ का, और उसका प्रचार करेगी, सबके सामने लाना चाहिए। द चर्च एम्स टू प्रोमलगेट इट्स टीचिंग्स थ्रू कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही है। सब करते हैं, अपने अपने धर्म को प्रचार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि हमारे धर्म से ये फ़ायदा है, हमारे धर्म में ये अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस एक बार दोबारा देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू प्रोमलगेट इट्स क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। ना, प्रोमलगेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, रिलीज वर्ड बेटर होता। रिलीज करी रिपोर्ट। बोर्ड मीटिंग्स में वैसे भी क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, ओपन नहीं होता, कि सबको पता चल जाए, ठीक। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये गलत है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। प्रोमलगेट का सिनोनिम पब्लिश, डिक्लेयर, अनाउंस, प्रोक्लेम, आवाज़ ऊंची करके प्रचार करना। एंटोनिम्स कंसील, छुपा लेना, सप्रेस, दबा लेना, विदहोल्ड, रोक लेना, ऑब्स्क्योर, धुंधला कर देना, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, पैरिटी यानी कि इक्वालिटी, बराबरी का, और डिस यहाँ पे शो कर रहा है नॉट को, यानी कि बराबरी नहीं है, सीधा सीधा है। रेफरेंस इंडिविजुअल्स हु एनकाउंटर डिस्पैरिटीज इन अपॉर्चुनिटीज एंड अंडर प्रेजेंटेशन। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? अ डिफरेंस और इनइक्वालिटी स्पेशली इन ट्रीटमेंट, क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी। ट्रीटमेंट की बात हो, क्वालिटी की बात हो या अपॉर्चुनिटी की बात हो, अगर भेदभाव है, भेदभाव एज इन अंतर है, अगर विसंगति है, तो हम बोलेंगे वहां पे डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। चलिए यहाँ पे मीनिंग ऑलरेडी लिखा हुआ था तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। अब देखिए लेफ्ट हैंड पे जो बच्ची है, आप उसको देखेंगे अच्छे स्कूल की बच्ची लग रही है यूनिफॉर्म से, एंड जिस घर में भी वो होगी वहाँ पे अच्छा खाना उसको मिल रहा है, बट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो ओबीस की कैटेगरी में जा रही है। और यहाँ दूसरी तरफ एक बच्चा है जो सड़क पर बैठा हुआ है नंगा, एंड इसके पास कपड़े नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप देखें इसके शरीर को, तो ये मैल नरिश्ड दिख रहा है यहाँ पे, यानी इसको प्रॉपर खाना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दोनों बच्चे इंडियंस हैं, एक बच्चा जिसको ज़्यादा मिल रहा है और एक बच्चा जिसको मिल ही नहीं रहा। तो ये क्या है? ये डिस्पैरिटी है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्या है ये? डिस्पैरिटी है। सो ये एग्जांपल्स हैं डिस्पैरिटी के, और भी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। ये हमारे सामने सेंटेंसेस आ गए वर्ड यूजेज वाले। द रिपोर्ट हाईलाइट्स द डिस्पैरिटी इन इनकम बिटवीन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। कोई रिपोर्ट है, वहाँ वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जो हैं, ग्रुप्स हैं अलग अलग, उनमें डिस्पैरिटी बता रही है। देखो इतनों को इतना मिल रहा है, वो इतनों को बिल्कुल नहीं मिल रहा। इनकम डिस्पैरिटी। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा वहाँ पे जो गांव के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ क्या सुविधाएं हैं, और जो शहर में जो स्कूल्स हैं वहाँ क्या सुविधाएं हैं। और शहर में तो प्राइवेट स्कूल्स भी अवेलेबल होते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स के पास एक चॉइस होती है कि हाँ अगर आप अर्निंग अच्छी कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन तो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज के अच्छे से पढ़वाने का। गाँव में तो वो ऑप्शन भी नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? डिस्पैरिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये भी सही सेंटेंस है। द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर एक्सेस अमंग वेरियस कम्युनिटीज। अगेन गाँव में हेल्थ केयर एक्सेस कितना आसान है और शहर में कितना आसान है, आप खुद सोच सकते हैं। गाँव में तो 20-20 किलोमीटर पे हॉस्पिटल ही नहीं मिल रहे, क्लिनिक तो छोड़ दीजिए, मतलब हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, क्लिनिक्स नहीं मिल रहे, ठीक। और शहरों में आप 1-1 किलोमीटर पे वो चीज़ पाते हैं। सो यहाँ पे भी डिस्पैरिटी है। एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने। द आर्टिस्ट वर्क was filled with disparity showcasing a harmonious blend of colors and styles। हार्मोनियस भी बोल रहे हैं, हार्मोनियस ब्लैंड भी बोल रहे हैं, और उनके काम में डिस्पैरिटी भी बोल रहे हैं। ये डिस्पैरिटी यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये एब्सर्ड है। डिस्पैरिटी विसंगति होती है ना, इतना अंतर जो आपको क्लियर नजर आए, और खास करके किन कॉन्टेक्स्ट में हमने कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किए थे। देखिए ट्रीटमेंट, क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इन कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्पैरिटी की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। डिस्क्रिपेंसी, इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस एंड डिस्प्रपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन में कोई चीज़ ना हो उसको डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, पैरिटी, सिमिलैरिटी, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। दैट्स इट गाइज। अब वापस से आपको क्या करना है, आज मात्र 4 वर्ड्स थे, सो आई बिलीव इट इज़ ईजियर दैन यस्टरडे। अब आपको क्या करना है, आपको इन 4 वर्ड्स पे अपने खुद के सेंटेंसेस लिखने हैं एंड कमेंट सेक्शन में जाके ड्रॉप करने। लिखने ज़रूरी हैं, रोज़ बोल रहा हूँ, लिखने ज़रूरी हैं। जितना अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे उतना निखर के सामने आएंगे। एंड सेकेंडली, जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है स्मार्ट वील फोर्स का, मुझे मैसेज करें, पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें,
आई विल शेयर द इनवाइट लिंक, ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि असली डिस्कशन मेंटरशिप वहीं पे हो रही है, ठीक। और पूरी एक्सरसाइज कौन सी वाली, स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 5 आपको अटेम्प्ट करनी है लेक्चर देखने के 2 से 3 घंटे बाद। अटेम्प्ट करने के बाद आप जब पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लें, कौन कौन से पार्ट, पहले वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स, फिर वोकैबुलरी क्विज, पैसेज रीडिंग, पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने के बाद जब आपके सामने रिजल्ट स्क्रीन आए तो आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड वहाँ से और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में, और दोनों को स्क्रीनशॉट फॉर्म में शेयर कर देना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लियर है? चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।